जय महाराज जी के सभी को। विकारों ने भी राह भटकाई, पग पग पर थी संस्कारों की गहरी खाई। आबाद किया जीवन को जो हो रहा था बर्बाद, हर दुविधा में आपने दिया हमारा साथ। हे गुरुवर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जब जब अंतस में छाई निराशा, राह दिखाकर आपने जगाई नई आशा। असंभव को संभव कर दिखलाने का दिया अपना आशीर्वाद। हे गुरुवर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे गुरुवर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रखर प्रेरणा आशुतोष महाराज श्री के दिव्य वचन। इंसान के इंसानियत इसी में है कि वह इस सुंदर संसार के हर जीव के कल्याण के लिए प्रयास करें। सत्य बात यह है कि तब भी मनुष्य का स्वयं का कल्याण भी संभव है। आज का दिव्य व विशेष अनुभव, लिसनर नहीं कॉम्प्लायर बनो। एक और वेबकास्ट सत्संग कार्यक्रम चल रहा था और दूसरी ओर मैं अपने सारे पेंडिंग काम निपटाने में लगी हुई थी। सोच तो यह थी कि काम करते करते सुनती भी रहूंगी, एक मंथ दो काज हो जाएंगे, पर मैं गलत थी। उसी रात्रि एक दिव्य स्वप्न में महाराज श्री ने मुझे दर्शन दिए। महाराज श्री एक भजन का गायन करते हुए चले आ रहे थे। यह वही भजन था जिसे मैंने सुबह वेबकास्ट में भी सुना था। इसके पश्चात महाराज श्री अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। हम सभी साधकों ने बेशीघ्र ही उनके चरणों में अपना स्थान बना लिया। उस समय महाराज श्री ने हम सभी से वेबकास्ट सत्संग से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछने के बाद महाराज श्री ने कहा, वे साधक हाथ खड़ा करें जो इसका उत्तर जानते हैं। इतने सारे साधकों में से केवल 7 ही हाथ खड़े हुए। जब महाराज श्री ने एक एक कर हम सभी से उत्तर सुना तो केवल 3 के ही आंसर करेक्ट उत्तर सही थे। अब महाराज श्री अपने समक्ष बैठे एक एक साधक को देख रहे थे और सभी साधक अपना सिर झुकाए बैठे थे। इसके बाद महाराज श्री ने कहा कि जब वेबकास्ट सत्संग चल रहा होता है तब नीचे लिखा होता है 15K वॉचिंग। ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। उस समय एक ही स्क्रीन पर कई लोग एक साथ देख रहे होते हैं। मान लो देश विदेश में बैठे 30,000 लोग देख रहे हैं। इनमें से कितने लोग हैं जो पूर्ण एकाग्रता के साथ देखते व समझते हैं? अभी आप सभी साधकों में से मात्र 3 लोगों ने ही मेरे प्रश्न का सटीक उत्तर दिया। आप जब भी सत्संग सुने, आपका पूरा ध्यान केवल सत्संग में ही हो। अगर आप साथ साथ स्वयं को अन्य कार्यों में व्यस्त रखेंगे तो कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे। सत्संग के शब्दों को जीवन में उतारना भी होता है। जो विचार दिए जा रहे हैं उन पर अमल भी करना होगा, तभी जीवन में परिवर्तन संभव हो पाएगा। केवल लिसनर श्रोता नहीं, कॉम्प्लायर अनुपालक बनो। जो भी सत्संग हम ऑनलाइन या ऑफलाइन सुनते हैं, सही बात है, उसे सिर्फ सुनना ही नहीं है, अपने जीवन में उतारना भी है और महाराज जी की आज्ञाओं में निरंतर चलना है, निरंतर ध्यान साधना करनी है। कोई भी दिन हमारा बिना साधना के ना गुजरे, ऐसा ध्यान रखना है। जय महाराज जी की सभी को। सत्य ना किसी से वैर रखता है, ना डरता है, वह तो स्वयं को सिद्ध करके ही रहता है। वह तो स्वयं को सिद्ध करके ही रहता है। आप लोगों के साथ एक विशेष जानकारी साझा करना चाहूँगी कि भगवान शिव कथा ये जो आने वाले 4 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर 2023 तक शाम को 4 बजे से लेके रात्रि 8 बजे तक है। कथा स्थल है रामलीला ग्राउंड, सेक्टर 24, रोहिणी, विकास भारती पब्लिक स्कूल के सामने, दिल्ली 110086। संपर्क सूत्र भी इसमें लिखा हुआ है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा शिव कथा है। आप भी इसमें ज़रूर हिस्सा लें और अपने रिलेटिव को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए बोलें। अगर आप दिल्ली से हैं और दिल्ली से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस कथा में ज़रूर सम्मिलित हो। और जिसको भी इस कथा के बारे में नहीं पता है और जो भी रिलेटिव अगर आपके वहाँ पे दिल्ली में रहते हैं तो प्लीज़ इसके बारे में उन्हें इन्फॉर्म करें। जय महाराज जी की सभी को।